दोस्तों कल है आप लोगों का बायोलॉजी की परीक्षा। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी किए थे 4 से 5 वीडियो में, उसी तरह से दोस्तों आपका बायोलॉजी का भी तैयारी कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको क्या करना है, 4 से 5 वीडियो अपलोड होगी, इसके बाद आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपका 35 मार्क्स रखा हुआ है अगर आप 4 से 5 वीडियो में अपलोड करूंगा उसको अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए हैं बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आए वहां पर दोस्तों आपको वीडियो को रोक करके जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस्में 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। दोस्तों आपको कह रहा है निम्न में से किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डू ब्लॉसम ओनली वन इन 12 ईयर्स। तो दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरेंजी। दोस्तों नीला कुरेंजी में जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेंडल का एक संकर अनुपात है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों मेंडल का एक संकर अनुपात है दोस्तों, क्या है 1:2, 3:1। क्या है दोस्तों? सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। तो मेंडल जो दिए थे आपके प्रयोगशाला में जो प्रयोग किए थे उस संकर का दोस्तों अनुपात क्या है 3:1, यानी कि 3:1। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा में जो ताजमहल है दोस्तों उसका जो कलर है किससे खतरा है, उस कलर को, यानी कि उस कलर का खत्म हो जाने का किससे खतरा है, कौन से गैस का खतरा है दोस्तों। थर्ड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SO2। दोस्तों SO2 राइट आंसर होगा। SO2 की वजह से ही उसका कलर में जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उसका गैस में खतरा है, यानी कि कलर में खतरा है इस गैस से, SO2 गैस से। इसलिए दोस्तों वहां पर 5 किलोमीटर की रेंज में 5 किलोमीटर के रेंज में दोस्तों वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, खास करके जो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी होता है वहां पर सिर्फ बैटरी वाला ही गाड़ी चलता है 5 किलोमीटर रेंज तक। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? विच एंजाइम रिमेन्स एक्टिव इन हाई टेम्परेचर। तो दोस्तों आप लोग बताइए उच्च ताप पर कौन सा एंजाइम सक्रिय रहता है, कौन सा एंजाइम। 4 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टैक पॉलीमेरेज। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये एंजाइम है जो उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर देखिए, परिभ्रूण कोश में किसका बचा हुआ भाग है। आपको पूछा दोस्तों परिभ्रूण कोश में किसका बचा हुआ भाग है, बीजांडकाय का, भ्रूणपोष का, या फिर अध्यावरण का, किसका है दोस्तों आप लोग बताइए। 5 का राइट आंसर है ए, बीजांडकाय का। तो परिभ्रूण कोश में किसका बचा हुआ भाग है, बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनने देंगे। वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर, या फिर समय युग्मजी, या फिर दोस्तों विषम युग्मजी। तो दोस्तों 6 का आपका राइट आंसर होगा बी, क्या है सम युग्मजी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो उस जीव जिसके पास दो एक समान एलील होते हैं उसे कहते हैं हम लोग सम युग्मजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहित, यहां पर ध्यान से पढ़िए, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो दोस्तों आपको यहां पर पूछ रहा है कि वाहित जलमल जो है उसके शुद्धिकरण में, इस जल के शुद्धिकरण में कौन क्रियाशील होता है, मछलियां, जीवाणु, या फिर जंतु प्लवक। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर होगा सी, जीवाणु। तो दोस्तों जीवाणु आपका राइट आंसर होगा। तो वाहित जलमल के शुद्धिकरण में जीवाणु क्रियाशील होते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग बताइए एडिनोसिन डीएमिनेज को कमी जो है उसको किस प्रकार हम लोग दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जीन थेरेपी द्वारा दोस्तों हम लोग एडिनोसिन डीएमिनेज को दूर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीन थेरेपी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्धांतता के रोगी पहचान नहीं कर पाते हैं। आपको पूछ रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि वर्धांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसको दोस्तों कलर का पहचान नहीं होता है, यानी कि कौन व्हाइट है कौन ब्लैक है, उसको कलर अलग अलग दिखता है, तो वो दोस्तों क्या नहीं कर पाता, लाल तथा पीले रंग की, यानी कि वो कलर कौन सा कलर को पहचान नहीं कर पाता। इस बीमारी से रोगी, वर्धांतता एक बीमारी का नाम है, इस बीमारी का रोगी कौन सा कलर को नहीं पहचान पाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल तथा हरे रंग की। तो लाल तथा हरे रंग को दोस्तों वो नहीं पहचान पाता है वर्धांतता के रोगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विभिन्न प्रकार के आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते
कहते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं दोस्तों? 10 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका डी, ट्रांसलेशन। तो विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका बैक्टीरियोफाइजेज मार देता है। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि बैक्टीरियोफाइजेज मार देता है, क्या फंजाई को मार देता है या फिर दोस्तों पैरासाइट्स को, वायरस को या फिर बैक्टीरिया को? दोस्तों 11 का आपका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, तो ये किसको मार देता है दोस्तों? बैक्टीरिया को। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए ध्यान से, बीओडी का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए, बीओडी का, B.O.D का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आप लोग बताइए जैवीय समुदाय में किसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं? मांसाहारी को, मृतजोवी को, शाकाहारी को या फिर सर्वाहारी को? तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी को। शाकाहारी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ पर एक तो ध्यान से देखिएगा, उपभोक्ता, उत्पादक नहीं, उत्पादक में फिर आपका घास हो जाता, ठीक है, जंगल हो जाता। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया था। आप लोग बताइए एलिसा परीक्षण में, यानी कि ELISA परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है दोस्तों? लाइगेज है, पॉलीमरेज है, कौन है? तो दोस्तों 14 का क्या राइट आंसर होगा? मैं आपको कराया था डी, पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है पेरोक्सीडेज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अपघटक होते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए इनमें से अपघटक कौन है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान से बताइए आप लोग, डिकम्पोजर्स दोस्तों यहाँ पर कौन है? 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों जीवाणु व कवक। तो जीवाणु कवक जो है ये अपघटक होते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? दोस्तों आप लोग बताइए ओजोन छिद्र जो है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ओजोन होल? तो दोस्तों ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? कौन से गैस के द्वारा होता है? मीथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन में दे देगा CFC दोस्तों आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन छिद्र में, यानी कि इसी के कारण आपका ओजोन जो है छिद्र हो रहा है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका, नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? आपको यहाँ पर कह रहा है नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि उसके बाद किसका निर्माण करती है? अंडाणु का, शुक्राणु का, पुंजन का या फिर मूत्र का? द मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ। तो दोस्तों किसका करती है? 17 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, आपका राइट आंसर होगा बी, शुक्राणु। तो नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करता है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डाउट नट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर क्या, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और दोस्तों 5 सेकंड के अंदर, जी हाँ मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी बिहार या फिर भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सभी का जवाब डाउट नट ऐप पर। फिर चाहे IIT, JEE, नीट या फिर क्लास 6 to 12 का किसी भी क्वेश्चन, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पर। और किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेस, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, यानी अब आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भरोसा, आप भी इंस्टॉल करें और इस ऐप का लाभ उठाएं। गर्भाशय एक पतली गिरिवा द्वारा खुलता है। दोस्तों आप लोग बताइए कहां पर खुलता है? गर्भाशय एक पतली गिरिवा द्वारा जो खुलता है वो कहां खुलता है? योनि में या फिर जन्म नाल में, अंडाशय में, या फिर कहीं नहीं? तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर होगा ए, योनि में। तो गर्भाशय एक पतली गिरिवा द्वारा खुलता है, योनि में आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर योनि को हम लोग वेगिना भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग को ध्यान से दिखेगा यहाँ पर, यूटेरस ओपन्स थ्रू अ नैरो सर्टिक्स इन वेगिना। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पीत पिंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पीत पिंड किस हार्मोन को स्रावित करता है? दोस्तों आप लोग बताइए, पीत पिंड जो ये हार्मोन है ये किसको, यानी कि किस हार्मोन को दोस्तों ये स्रावित करता है, बहाता है? दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राइट आंसर इसका होगा प्रोजेस्टेरोन। वैसे दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन आपको कराता हूं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द हार्मोन। राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या फिर स्वच्छेदित रूप से गर्भ के
समापन को कहते हैं। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि प्रेग्नेंट होने से पहले यानी कि जब हम लोग यानी कि जब गर्भावस्था होता है, ठीक है, तो उसमें वो पूरा होने से पहले जानबूझकर अगर हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं, यानी कि उसको खत्म करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि गर्भाशय को खत्म करना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ए चिकित्सकीय संगर्भता समापन। चिकित्सकीय संगर्भता समापन आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर 1, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों आपको कह रहा है शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक निषेचन कहते हैं, या फिर दोस्तों आपका कह रहा है पात्र निषेचन, या फिर जीव निषेचन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? 21 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका पात्र निषेचन या फिर जीव निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना पढ़ लीजिए। 22 क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन तापक्रम मोचक आईयूडी है? कौन है दोस्तों इनमें से? कौन है दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है कि आपको इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है? आईयूडी दोस्तों कौन है? 22 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CuT, यानी कि कॉपर टी। Cu मतलब कॉपर टी। तो दोस्तों कौन है ताम्र मोचक दोस्तों? आईयूडी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपका 5 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो 100% दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 35 मार्क्स रखा हुआ। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो, और जो अगर पढ़ लिए दोस्तों वो रिवीजन के तौर पर आप लोग वीडियो को स्पीड में थोड़ा करके देख लीजिए, ठीक है, अगर वीडियो आपको स्लो लग रही है तो। और दोस्तों अगर स्पीड लग रहा है तो वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, जो तैयारी नहीं की उसके लिए काफी लाभदायक रहेगा ये वीडियो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में भी कराया था। हाथी पांव रोग को कहते हैं दोस्तों, हाथी पांव जो रोग है उसको क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं, कालाजार कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिया। तो हाथी पांव रोग को कहते हैं फाइलेरिया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, धूम्रपान से होता है। दोस्तों आप लोग बताइए, हम लोग जो धूम्रपान करते हैं, जो भी करता है दोस्तों, तो उसको क्या होता है? फेफड़े की बीमारी होता है या फिर ब्रोंकाइटिस होता है दोस्तों, क्या होता है? तो 24 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका इनमें से डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो फेफड़े की बीमारी, अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है दोस्तों। इसलिए जो इसका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं दोस्तों, उसको छोड़ दीजिए, मेरा तो यही सजेशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25 है आपका, तंबाकू और देखिए दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है। आपको सिंपली कह रहा है कि तंबाकू और दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है क्या? मुंह का कैंसर, या फिर दोस्तों हाइपरटेंशन, या फिर हृदय की बीमारी। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों अगर आप इसका सेवन करते हैं, तंबाकू दुर्व्यसन का उत्पन्न होता है, यानी कि अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको मुंह में कैंसर भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा और हृदय की बीमारी भी होगा। लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी आपको पता है ये सब चीज नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है। आपको कह रहा है शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, या फिर प्रतिरक्षीकरण, या फिर दोस्तों आपका एलर्जी, क्या है दोस्तों राइट आंसर? 26 दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका प्रतिरक्षीकरण दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी इज कॉल्ड दोस्तों क्या है? प्रतिरक्षीकरण, यानी कि इम्यूनाइजेशन। दोस्तों मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं हो रहा, मैं वीडियो काफी जल्दी बना रहा हूं, बट आप लोग ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? आप लोग बताइए, निम्न में से किसका अध्ययन हम लोग जो अध्ययन करते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? 27 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कैंसर के प्रयोग से, यानी कि जब हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। यानी विच ऑफ द स्टडी अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका, इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? आप लोग बताइए, विच अमंग फॉलोइंग इज वायरस बोर्न डिसीज। तो दोस्तों निम्न में से कौन वायरस बोर्न डिसीज है? तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कैंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको काफी इंपोर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का वीडियो दोस्तों मैं और 4 वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और एक सुबह भी अपलोड करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप ये चारों वीडियो को नहीं देख पाते तो सुबह वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो दोस्तों आपका 6 बजे, शायद 6 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि 4-5 वीडियो को, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री का किए, फिजिक्स का किए, उसी तरह से दोस्तों बायोलॉजी का कर रहे हैं, अगर आप देख लेते हैं तो 100% दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ 35 में दोस्तों आपका 35 रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो, और अगर आपको याद रह जाता है तो। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वहां पर आपको वीडियो को रोक करके ये सब पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बस फोड़ते रहिए।